नमस्कार साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ए गाल्टन, बी जेम्स ड्रेवर, सी स्किनर, डी टाइलर। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाल्टन। व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, बी अध्यापन द्वारा निर्देशन, सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, डी अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्यापन हेतु सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए? ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बी जो समृद्ध हो, सी जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, डी जिससे अच्छा वातावरण बन सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ए अध्यापक को उच्च वेतन देना, बी पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, डी छात्रों का सतत मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छात्रों का सतत मूल्यांकन करने से शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी एरिक्सन। तो बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं को बताया है वो है जीन पियाजे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? ए शक्ति और गति, बी विकास पूर्वानुमेय होता है, सी प्रशिक्षण और अधिगम, डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति और गति। ये इस संबंध में गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये मानव विकास के संबंध में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? ए रॉस, बी एडलर, सी रूसो, डी वाटसन। तो इसका जो परिभाषा दिया है उसका है बी एडलर। एडलर के द्वारा बताया गया है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ए एनी बेसेंट, बी विलियम जोन्स, सी हेलेन केलर, डी स्किनर। तो श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली का नाम है हेलेन केलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ए कक्षा कक्ष में कार्य की अधिकता, बी गृह कार्य की अधिकता, सी लेखन कार्य की अधिकता, डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। यह अधिगम के प्रसार हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ए गेट्स तथा अन्य, बी कॉल्विन, सी चार्ल्स स्किनर, डी आर एस वुडवर्थ। तो इस परिभाषा को दिया है कॉल्विन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ए पौलाक, बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी तत्परता का नियम, डी उपयुक्त सभी। तो इस नियम को बतलाता है, यह है ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन लक्षण सम्मिलित हैं? ए शक्ति संचालन, बी परिवर्तनशीलता, सी निरंतरता, डी उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के स्वरूप में ये पूरे के पूरे उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? ए बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन बुद्धि के आधार पर होता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की ए महत्वपूर्ण भूमिका है, बी नाम मात्र की भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम ए स्थिर रहता है, बी बेहतर रहता है, सी घटता है, डी समान रहता है। तो जब किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर विद्यार्थियों को दिया जाता है तो उनमें सीखने का क्रम है वो बेहतर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। ए शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बी बहिर्मुखी अधिक क्रियाशील, सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, डी कमजोर और कम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वे बच्चे बहुमुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए पढ़ने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। तो इसके लिए अच्छे शिक्षक को होना चाहिए शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? ए वास्तविक तथा सतत आंकलन की व्यवस्था, बी शिक्षक द्वारा आत्मीय मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, सी अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय हेतु, डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं होते, सभी विद्यार्थियों की ज्ञान क्षमता अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे? ए वह पिछड़ा विद्यार्थी है, बी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सी वह सृजनशील विद्यार्थी है, डी उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है क्योंकि वह हर कार्य में उत्सुक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम की किस अवस्था तक पड़ता है? ए पूर्व बाल्यावस्था,
बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी संपूर्ण जीवन। तो व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम में संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। बालकों के वर्गीकरण, पहला है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालक होते हैं उच्च बुद्धि के, इसका हो जाएगा ई। दूसरा है रचनात्मक बालक। रचनात्मक बालक आविष्कारक होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक औसत से पीछे रहते हैं। चौथा है अधिगम अयोग्य। अधिगम अयोग्य बालक समस्यात्मक होते हैं। मानसिक रूप से मंद, ये निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई, डी, सी, पी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत और डी चयन का सिद्धांत। तो ये आएगा ऑप्शन सी, नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? ए 11, बी 10, सी 20, डी 14। तो मूल संवेगों की कुल संख्या है 14। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। ए लावेल तथा मार्केल, बी स्पाइकर तथा इरविन, सी फिशर तथा लांबा, डी टर्सन। तो भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है स्पाइकर तथा इरविन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, बी लेखन कौशल के लिए जांच के लिए सही नहीं होते, सी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, डी इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला स्थान संबंधी बुद्धि, ए बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषात्मक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के 7 बुद्धि सिद्धांत में भाषात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासी विधि, डी सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन से संबंधित अच्छी विधि होगी, ये है ऑप्शन सी विकासी विधि का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ए यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, बी यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, सी यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, डी यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए अनुभव द्वारा सीखना, बी शिक्षक एवं सुविधादाता के रूप में, सी समस्या समाधान, डी उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कथन में तीनों कथन सही हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।